वाक़ाफ़ है क्या करप्शन और ब्लैक मिलिंग के लिए बातें कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपया हमसे मांगा गया है, तो बोले 5 करोड़ रुपया। मैंने बोला हाँ, 5 करोड़। हाँ, अब अलमीन वाले क्या मुझे 5 करोड़ रुपए मैं देते थी तो दूसरे कब तिप देखें क्या हो ना, क्या फिरौती देने वाले क्या है ना, क्या ऐसे गलत काम कर रही को फिरौती देती है ना। है कि वक्फ के अंदर ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, इसके ऊपर उसके ऊपर। अभी मैसूर का मामला सामने आया, कभी तोगल मस्तान साहब का मामला आ रहा है, कभी उस कब्रस्तान का मामला आ रहा है। लेकिन वाक़ाफ़ है क्या आखिर? हम सदा इत्तेहाद वाले ये पूछ रहे हैं कि वाक़ाफ़ है क्या आखिर? वाक़ाफ़ है क्या करप्शन और ब्लैक मिलिंग के लिए? इसी तरह अलमीन के अंदर बड़ा मकान हमारे बचपन से हम देख रहे थे, वो रोशी जो थिएटर है यहाँ से लेकर के डब्बल रोड तक का, वो मिल्कियत वक्फ की थी। और वो सिद्धाया रोड के अंदर जो मामलात जो दुकान थे, उसके अंदर एक मॉडल बना सकते थे, उसकी आमदनी ले सकते थे, मगर उसे किस अंदाज में लेकर के गए ये वक्फ बोर्ड बताना चाहिए कौम को। हमारा ये मुतालबा है, इससे पहले जब से वक्फ बोर्ड कायम हुआ है तब से जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए उनकी जांच होना चाहिए। उस वक्त 99 ईयर्स के नाम से लीज किए होते थे प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टी किस किस के नाम के ऊपर लीज है उसकी जांच हो, और उसके बाद में जो है जितना फ़ायदा वक्फ बोर्ड को मिल कर के उससे जो मिल्लत को पहुंचना था वो क्यों नहीं पहुंचा। लेकिन उनके साथ जो टीम है पूरी करप्ट है। तो हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि बाज़रिए माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब से कि इमीडिएट जो है ये पैगाम लेकर के गवर्नमेंट के पास जाएं और जो है इन लोगों को तब्दील करें, वरना हम लोगों को धरना देना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के पास। और दूसरी बात, जो अलमीन कॉलेज के अंदर 5 करोड़ रुपए क्लेम करता है एक इंसान जब 5 करोड़ रुपए क्लेम करता है, ये मैं 3 मरतबा सुभान शरीफ साहब से पक्का मालूम करने के बाद बोल रहा हूँ। जब कुछ जिम्मेदारी इन लोगों को दी जाती है वक्फ बोर्ड की तरफ से, तो इनका मतलब क्या है कि पैसा क्लेम करना। इंसान कौन वक्फ बोर्ड का मेंबर है क्या? मैंने उनसे पूछा, नहीं भाई, मैंने उनसे पूछा कौन है वो शख्स, तो उन्होंने बोले देखो, जब हम लोग बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बच्चों के लिए हम लोग पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हम लोग अपना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनवाए, ऐसी हालत में हम लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो 99 ईयर्स के बदले में 30 ईयर्स करो, ना जाने तरह तरह की बातें कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपया हमसे मांगा गया है, तो बोले 5 करोड़ रुपया। मैंने बोला हाँ, 5 करोड़। तो उसके मैं उनसे सुना हूँ भाई, मैं नहीं था लेकिन मैं सुना जो बता रहा हूँ। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा, जो सिद्धाया रोड के अंदर कुछ दुकान है अपने रिश्तेदारों के लिए वो अलर्ट किए हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो भी सियासतदान में है, क्या ये उनके ख़ानदान के लिए प्रॉपर्टी है वक़ाफ़ की या मिल्लत के लिए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो इस सिलसिले में आप क्या कोई मेमोरेंडम देना चाह रहे हैं मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़? हाँ, मैं इसलिए माइनॉरिटी कमीशन को एक मेमोरेंडम हम लोग देंगे कि इसके पीछे पूरा एक्शन हो। हम लोग इससे पहले अनवर मानवपाड़ी को बहुत बुरा समझते थे, उनसे मैंने मालूम किया कि भाई बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब से ये आर्डर बना है 1975 तब से लेकर के अब तक इसमें जो खपला हुआ है उसके मुताल्लिक़ मैंने रिपोर्ट बनाई है। लेकिन आज की तारीख़ हम उठा लें, 2,30,000 करोड़ नहीं, 10 लाख के ऊपर चला जाएगा। अगर ये पैसा अगर मिल्लत के लिए काम नहीं आया तो फिर किसके लिए काम आएगा? अलमीन इदारों में किससे मांगा? ये सुभान शरीफ साहब। तो सुभान शरीफ से आप पहले बयान लीजिए कि क्या उन्होंने उनको जनरल पावर ऑफ अथॉरिटी दी है बाबा को कि वो कुछ भी कहें, या सुभान शरीफ खुद खुलासा करें कि मैंने उनसे मांगा था जी। तो 5 करोड़ के मुजाहिद अली बाबा को 5 करोड़ के सैफर कितने मालूम है क्या? 5 करोड़ किस लिए मांगे हैं? तो कुछ इस सिलसिले में बात हुई थी सर, क्या कोई लीज को मुलतवी करने के लिए, लीज बढ़ाने के लिए इस तरह का कुछ इदारे? उनकी लीज जो है 99 ईयर्स की लीज अलमीन को अजीज सेठ साहब के ज़माने में दी गई थी। 6.5 एकड़ ज़मीन को 2,500 रुपये माहाना किराया देते हैं। मालूम है क्या उनको बाबा को? तो 2,500 रुपये किराया
मेरे से पहले जो कमेटी मरहूम मुदीर आगा साहब एमएलसी जो थे, उनकी कमेटी थी बड़े मकान में। उन लोगों ने जो है सैयद शाहिद जो उसके सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने एक नोटिस इशू किया अलमीन वालों को कि भाई किराया बढ़ाया जाए। वो जो है एक ऑडिट अकाउंटेंट ऑडिट जनरल की तरफ से हिदायत आई थी, वक्फ बोर्ड की तरफ से हिदायत थी, तो उन्होंने उनको नोटिस अदा ये की कि जो भी किराया बाकिया है वो दें और मौजूदा जो उस एरिया का रेट है उसके हिसाब से जो है अकाउंटेंट जनरल की हिदायत पर जो है वो उससे जो है किराया वसूल किया जाए। मैंने उनको नोटिस नहीं दिया था अलमीन को नोटिस उन्होंने दिया था, और उसी कमेटी के दौरान जो है उनकी लीज भी कैंसिल कर दी गई थी, इसलिए कि उन्होंने उसका जवाब ठीक से नहीं दिया था। लेकिन हमारी कमेटी बनने के बाद वक्फ बोर्ड की तरफ से हिदायत आई कि उनके खिलाफ जो है पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट में केस फाइल किया जाए। तो पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट में उनके खिलाफ केस फाइल किया गया। उससे पहले पुरानी कमेटी उनको नोटिस दे चुकी थी, और जिस हिसाब से उनका किराया बकिया था उस वक्त जब हमने केस फाइल किया 2016 में, तो उनका किराया तकरीबन 3 करोड़ रुपए बकिया आ रहा था। मेरे ख्याल से आज 7-8 करोड़ रुपए बकिया है, और आज भी केस चल रहा है। तो यानी कि वो रकम जो मांगी गई है वो किराए की रकम थी? अरे बिल्कुल, वो क्या मैं थोड़ा ही मांगा था, पुरानी कमेटी थी वो। पुरानी कमेटी की तरफ से वो केस ये उनको नोटिस दी गई थी, बकिया भी उन्होंने ही मांगा था। तो हमारी जो कमेटी आई थी वो कमेटी जो है सिर्फ केस वक्फ बोर्ड की हिदायत पे केस फाइल किया। आज जो बाबा जिस एमपी का नाम ले रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, उनकी मौजूदगी में वो केस वापस ले लें, और हम हैं भी नहीं वहाँ पे, हमें क्या उससे एतराज़ है। तो आप मानते हैं कि इल्ज़ाम बेबुनियाद आप पर लगाया जाए? अब क्या है भाई, ज़बान है तो कुछ भी बोल रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे वकील की तरफ से जब वो डिफॉर्मेशन केस का नोटिस जाएगा, केस फाइल करेंगे, वहाँ आके जवाब देने दीजिए उनको। तो आप केस डिफॉर्मेशन का केस? हाँ, उनको भी डालूंगा, जो चैनल दिखा रहे हैं उन पे भी डालूंगा जी। बगैर तहकीकात के ऐसी चीज़ें कैसे डालते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सिद्धार्थ रोड में मेरे अपने रिश्तेदारों को दुकान दे दिए हैं। हाँ। जब पूरे पीरियड में हमने एक भी लीज किसी को नहीं दी। सारे दुकानदार पुराने हैं वहाँ पे, एक लीज भी हमें किसी को नहीं दी। तो इस तरह तो मेरे रिश्तेदारों को देने का सवाल ही पैदा कहता है। मेरे रिश्तेदार कोई भी उस कारोबार में ही नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, पहले जो लोग वहाँ पे जो किराएदार हैं, 400 से ज़्यादा किराएदार हैं, उसमें से कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं है, पुराने भी नहीं है, और नए का तो सवाल ही नहीं था। हमारे पीरियड में हमने किसी को लीज एग्रीमेंट ही नहीं करके दिया। तो ऐसे हो सकता है। तो इस तरह जब इदारे से किराए की तलब की जाए, इस तरह के इल्ज़ामात जब लगने लगे किराए के तलब करने पर, तो इसको आप किस तरह से देखें? देखिए, ऐसा है कि अलमीन के ख़िलाफ़ वो केस हमने दायर किया था। अलमीन ने मेरे ख़िलाफ़ जो है एक आर्टिकल भी शाया करवाया था डेक्कन हेराल्ड में, जिसके ख़िलाफ़ मैंने डिफॉर्मेशन केस डेक्कन हेराल्ड पे भी फाइल किया है, और जो लोग वो केस दिए थे वो उनके ख़िलाफ़ भी किया है। ये पैंडेमिक की वजह से जो है केस नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह वो भी आएगा। ऐसा क्या है, अब सदाए इत्तेहाद को आगे बढ़ाने वाले अलमीन के साबिक़ मरहूम ज़मीर पाशा ही थे, जो अलमीन के वाइस चेयरमैन थे। शायद अब सदाए इत्तेहाद के में से जो है इनको मेंबर बनाते बोल के बोले होंगे, ये आज उनका जीपीए होल्डर बन के बोल रहे हैं। आप लोग पूछिए जाके सुभान शरीफ से, सुभान शरीफ को बोलने दीजिए कि हमने कोई पैसे की डिमांड की थी, वरना ये बाबा को जो है कोर्ट में जाके जवाब देना पड़ेगा। अभी आए चलते हुए कोई भी कुछ भी बोल दे, कैसे हो सकता है? और ठीक है सर, जज़ाकल्लाह जी। अब ज़रलोगा में एक फैशन हो गया, हर कोई है ना वक्फ़ के बारे में, उनको वक्फ़ क्या है नहीं मालूम, वक्फ़ एक्ट क्या है नहीं मालूम, वक्फ़ रूल्स क्या है नहीं मालूम, वक्फ़ लीज रूल्स क्या है नहीं मालूम, औकाफ़ी जायदादें क्या है नहीं मालूम। वो क्या होगा, ये क्या होगा, वक्फ़ बोर्ड जवाब दो। खाली एक मेंबर छोड़े तो पूरे मेंबर पूरे वहाँ वक्फ बोर्ड में जो है रिश्वतखोरा हैं। ये ऐसे बातें जो है बिल्कुल नहीं करना होगा। अब अलमीन वाले क्या मुझे 5 करोड़ रुपये मैं देते दी तो दूसरे कब तक देखूँ क्या हो ना, क्या फिरौती देने वाले क्या है ना, क्या ऐसे गलत काम कर रही बोल को फिरौती देती है ना। लीज का कहाँ सवाल पैदा होता है, उनकी लीज पहले से कैंसिल हो गया है। तभी उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करे थे क्या नहीं लेटर देखो क्या लीज हमारी रिन्यू करो बोल करे,
मुजाहिद बाबा भी मालूम, मुझे उनका बैकग्राउंड भी मालूम है, इंशाल्लाह आगे ले लगा तो ठीक है सर। उनकी सदाए तहत का पूरा बैकग्राउंड ले करेंगे।